दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए सर, हम जो आदित्य रंजन सर की रेलवे के बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं, जिसमें ये जो मेरा चैप्टर चल रहा है खत्म होने की कगार पर है, जिसमें चल रहा है मेरा रेशियो यानी अनुपात। इसमें हम जानेंगे 100 से लेकर 110 तक। इसके बाद एक और वीडियो आएगी और ये रेशियो मेरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, यानी कि पूरी अर्थमेटिक की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, यानी परसेंटेज से लेकर ट्रेन तक। उस पर आई बटन पे लिंक दे दो, वहां से जाकर आप जो देख सकते हैं, या फिर चैनल को सब्सक्राइब करके सारी प्लेलिस्ट बनी है, आप सभी को देख सकते हैं। देखिए सर, अच्छा, इसकी जो वीडियो मिलेगी वो डेली आपको रात के 8 PM पे मिलेगी, और इसी के साथ साथ एक दोपहर के 2 बजे यानी कि 2 PM पे एक और सीरीज चला रखी है, जो कि मेरी किसकी, अलजेब्रा की। तो कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर अर्थ एडवांस मैथ कराइए, तो ये एडवांस मैथ में क्या चल रहा है, अलजेब्रा। इसमें भी 5 से 6 क्लास अपलोड हो चुके हैं, जाके देख लेना। चलिए सर, देखिए सर, 101वां प्रश्न देखिए सर। 101वां प्रश्न क्या कहता है, जल्दी से पढ़िए। 2 व्यक्तियों की कुल मासिक आय 7500 रुपया, वे अपनी आय का क्रमशः 90% और 80% खर्च करते हैं। यदि उनकी मासिक बचत 3 और 4 है, तो मासिक आय क्या होगी, उनकी मासिक आय क्या होगी। ठीक है, देखिए ये मासिक आय वाले प्रश्न पिछली वीडियो में मैं करा के आ चुका हूं, लेकिन 2 व्यक्ति मान के चलिए ए और बी है, जो कि कितना 7500 है, राइट सर। तब ये कह रहा अपनी आय का इतना इतना खर्च करते हैं, ए है और बी है, ये 90% खर्च करते हैं। 90% डिवाइड का 9/10। ये अपनी आय का 80% खर्च करता है, 80% डिवाइड का 4/5, 4/5 ये खर्च करता है। उनकी मासिक आय क्या होगी। अब एक बात बताओ, क्या सवाल को ऐसे किया जा सकता है, अगर मैं यहां से आपसे ये पूछूं कि अगर ये आय है, भाई ये खर्च कर रहे हैं, तो ये आय होगी और ये क्या होगा, खर्च होगा, तो बचा कितना 1। तो सीधा सा मतलब है आय, खर्च और बचत। आय कितनी साहब, पहले केस में एक ही आय कितनी 10 और खर्चा कितना 9, तो बचा कितना 1। इसी तरह से जबकि ये तो बचत का रेशियो दे रखा है, इनकी मासिक बचत का रेशियो दे रखा है ना, कितना 3 और 4। चलो देख लेते हैं। और बी की आय कितनी है 5, 4 और 1, 5, 4 और 1, जबकि इनकी मासिक बचत का जो रेशियो है, यानी ये 3:4 में है। इसका मतलब ये है, इसे मैं ऐसे ना लिख के थोड़ा सा ऐसे लिखता हूं, फोकस करना, क्योंकि आसानी होगी मुझे आपको समझाने में। ये आय है और ये क्या खर्च है और ये क्या बचत, ये ए है और ये क्या बी है। फोकस करना कि दोनों को मिलकर कितना 7500 रुपए। ए और बी जो है अपने आय का 90% खर्च करते हैं, 90% मिलकर 9/10। इसे 10 अगर आय मानी, मैंने 10 अगर आय मानी, परसेंटेज में करा चुका हूं इस तरह के प्रश्न को। अगर 10 मैंने आय मानी और 9 खर्चा कर रहा है, तो बचा कितना 1। 10 इसकी आय है, 9 खर्चा है, बचा कितना 1। फिर दूसरा सवाल क्या करा, 80% वाली का 3 चौक 80, यानी ये इसकी आय है और ये क्या खर्चा है, बाकी क्या हो जाएगी 1 क्या हो जाएगी बच। तो सर जी 5, 4 और 1, 5, 4 और 1, ठीक है। अब एक बात बताइए मेरे को, यहां जो रेशियो दे रखा है वो 1:1 है, जबकि सवाल में कह रहा है कि 3:4 है। इसका मतलब इसे 3 और 4 में चेंज कीजिए, 3 का इधर मल्टीप्लाई और 4 का इधर मल्टीप्लाई। हम उस पर आय पे फोकस कर रहा है, इसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ भी सकते हैं। इधर 3 का मल्टीप्लाई, इधर 4 का मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 30 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 20 हो गया, दोनों को मिला के कितना हो गया 50। तो सीधा सा मतलब है कि ये जो दे रखी है, यानी कि 7500 जो है किसकी वैल्यू है 50 की, किसकी 50 की। मुझे दोनों की अलग अलग चाहिए, तो पहले एक ही चाहिए,
तो मैं अगर एक ही निकालू यानी कि 50 जो 7500 की वैल्यू, क्योंकि इन दोनों का सम है, तो मुझे चाहिए किसकी, एक ही। एक कितना है, 30 की चाहिए। इसी तरह से अगर मैं बी की बात करूं तो ये 7550 की वैल्यू है, मुझे चाहिए किसकी चाहिए, बी की। बी कितना है, 20। बी कितना है, 20। अब सर काटिए, ये सवाल हालत खराब कर देते हैं। 1 0 से 1 0, इससे काटिए तो कितना, 15 5 75, ठीक है, और 15 3 45, यानी कितना आया, 45। इसी तरह से 1 0 से 1 0 यानी कितना, 150 का, और 15 दूनी 30, कितना आएगा, 3000। तो कितना आ जाएगा, 4500 3000। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बताइए सर, सवाल में कोई दम नहीं था, अच्छा सवाल था। ए और बी मिलकर कितना दे रहा है, 7500। और अगर मैं ये बात करूं कि ए जो है 90% खर्च करता है, तो इसकी वैल्यू क्या है, 9/10। 10,000 आय मानी मैंने, इसमें से ये खर्च के बचा के ना 1, तो आय खर्च और बचत 10 में से 9 खर्च का बचा के ना 1। इसी तरह से बी के केस की बात करूं, ठीक है ना, 80%, 80% ये लिखा है 4/5। 5 में से 4 खर्चा बचा के ना 1। देखिए 5 में से 4 खर्चे का बचा के ना 1, लेकिन इनका जो रेशियो था वो कितना था, 3 और 4। यहाँ कितना, 3 और 4 मल्टीप्लाई कीजिए, ये इतना आ गया, ये इसके बराबर हो जाएगा आंसर। लेकिन मैं ये कहूं कि इनकी आय तो पूछी मेरे से, ये जो आय है 10 है और ये कितनी 5 है, 10 है और कितनी 5 है। रेशियो चेंज करो, 5 दूनी 10, कितना 2:1 किया, कितना 2:1, जिसमें भी 2:1 देखे, इसमें भी 2:1 है, इसमें तो वहां थोड़ा सा कैलकुलेट हो जाएगा ना। नहीं वो तो है, ये चलिए वो थोड़ा कैलकुलेट हो जाएगा, उसे रहने दीजिए। मैं अलग सोच रहा था, पिछली वाले वीडियो में कराए थे मैंने इस तरह के प्रश्न, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपके लिए परेशानी खड़ी कर देगा। चलिए देखिए, ये सवाल जो है बहुत अपर लेवल के सवाल पूछे गए, हालत खराब करने वाले। ये सारे सवाल, एक बात बताओ, इस सवाल को एक बार देखना और सीजीएल मेंस का सवाल देखना, यानी कि सीजीएल मेंस के अगर आप पीवाईक्यू की सीरीज निकाल लो तो वहां सवाल को कॉपी पेस्ट करना है, इसको आपको पता पड़ जाएगी कि ये सवाल कहाँ पूछा हुआ है। सीजीएल मेंस का सवाल है ये, सीजीएल मेंस का सवाल है ये, सीजीएल मेंस का सवाल है ये। देखिए एक वर्ष पहले लक्ष्मण के वेतन का गोपाल के वेतन से जो अनुपात दे रखा है वो 3:5 दे रखा है। पिछले वर्ष यानी कि लास्ट ईयर उनके व्यक्तिगत पिछले वर्ष के वेतन का वर्तमान वेतन से जो अनुपात है वो 2:3 और 4:5 है। यदि वर्तमान वर्ष के लिए उनका कुल वेतन 4300 रुपये है तो लक्ष्मण का वर्तमान वेतन ज्ञात कीजिए। क्या मैं इस सवाल को यही सॉल्व करा दूं या इस वीडियो को लास्ट में कराऊं? चलिए मैं सवाल को अभी होल्ड में रखता हूँ, इस वीडियो को लास्ट में कराऊंगा, मुझे बता देना ना। देखिए क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा मुझे समझाने में थोड़ा समय लगेगा, तो कुछ बच्चे नए जुड़े होंगे तो हो सकता है उनको ये आपत्ति हो कि सर इतना समय सवाल में ले दो तो आगे क्या होगा। बेटा देखिए ये ना मेंस लेवल के सवाल है। अब देखिए यहाँ से जो सवाल स्टार्ट हो रहे हैं वो एक तरीके से आपके समानुपात पे स्टार्ट होंगे। किस पे होंगे? समानुपात पे। तो मैं एक बार बता देता हूँ समानुपात का केस क्या होता है। समान अनुपात का केस क्या होता है, मैं एक बार बता देता हूँ समान अनुपात का केस क्या होता है। समानुपात प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात का केस क्या रहता है। देखिए जैसे कोई संख्या 2:3 है और इनका जो प्रोपोर्शन समानुपात है वो मान के चलिए 4:6, 4:6। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए आपको क्या करना है, इस तरह के देखा इनमें से कोई भी एक चीज हिडन करके चलेगा, मैं भी बताऊंगा। देखिए ये होता क्या है, पहले और लास्ट का मल्टीप्लाई और बीच बीच वाले का मल्टीप्लाई। आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, पहले और लास्ट का मल्टीप्लाई और बीच बीच का मल्टीप्लाई।
ये बस आपको इतना देखना कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना, 6 दूनी 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 6 दूनी 12, बिल्कुल सर। अगर ये सेटिस्फाई हो रहे तो ये समानुपात का केस है। ये किसका केस है, समानुपात का केस है। तो ये पहला मेथड हो गया, ठीक है। इसी को मैं और कैसे कर सकता हूं, इसी को मैं मेथड 2 क्या कर सकता हूं, मैं दोनों बताऊंगा आपको, ठीक है। पहले और लास्ट का मल्टीप्लाई और पहले सॉरी बीच का मल्टीप्लाई, यानी आखिरी और पहले का मल्टीप्लाई और बीच के बीच का मल्टीप्लाई। मेथड 2 क्या रहता है, सवाल यही है 2:3 समानुपात 4:6। देखिए मेथड 2 क्या कहता है वो देखिए जल्दी से। आपको क्या करना है, ये ए है और ये क्या बी है और ये क्या सी है और ये क्या डी है, ऐसे समझिए। ये क्या ए है और ये क्या बी है और ये क्या सी है और ये क्या डी है। तो पहले मैं देखूं ये ए और बी है, ये समानुपात का केस है, तो मैं से ऐसे लिख सकता हूँ। मैं बता 2:3 को कैसे लिख सकता था, 2/3 ही तो लिखता था, 2/3 ही तो लिख सकता। इसका मतलब इसे जब चेंज करोगे A/B बराबर में हो जाएगा C/D, C/D। तो ये भी एक स्पेशल केस बनता है इसी में से। कैसे लिखोगे इसे, तो 2/3 बराबर है 4/6। कैसे, फोकस करना कैसे, तो जो अनुपात यहाँ होगा वही अनुपात यहाँ होगा, बिल्कुल है। ये 2/3 तो है ही, और ये क्या होगा 2 दूनी 4 और 2 3 6, 2/3, बिल्कुल सर। यानी अगर मैं रेशियो की बात करूं तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई की बात करूं तो ये आ जाएगा। तो मेथड 1 हो गया, ये मेथड 2 हो गया, राइट सर। देखिए अब सवाल जो बनेगा, चलिए मैं एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल क्या कहेगा आपसे, तो कोई मान लो पहला अनुपात ऋण है जबकि दूसरा मान के चलिए 2 है, और ये समानुपात का केस है, समानुपात का केस है, ये 3 है, कितना 3 है, और ये मान के चलिए 2 है, ये मान के चलिए कितना 2 है। यानी कि आपसे ये पूछेगा कि एक्स की वैल्यू ज्ञात कीजिए, सबसे पहला सवाल एक्स की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो मैंने अभी दोनों केस बताऊंगा। मेथड 1 क्या कहता है, मेथड 1 क्या कहता है, इस सवाल को मैं कॉपी कर लूं, आप कहो तो इस सवाल को अगर मैं कॉपी करूं, चलिए इस सवाल को मैंने यहां लिख लिया कॉपी करके, राइट सर। चलिए पहला मेथड क्या कहता है कि पहले और लास्ट और बीच का मल्टीप्लाई कीजिए। x इंटू 2 बराबर हो जाता है किसके, 2 इंटू 3 के। इससे काटिए ये, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो सबसे बेसिक सवाल आपसे यही पूछता है कि x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब आया सर मेथड 2 का। मेथड 2 क्या कहता है, मेथड 2 से मेरा ये कहता है, मैं आपको हर वो एक तरीका बता के चलूंगा जो आपको और बच्चों से आएगी। मैं अभी ये बता के चले जाऊं तो बच्चा सीखा हुआ ये, उसके लिए आपत्ति हो जाएगी। और भी मेथड हो सकते हैं इसके, नो डाउट, ठीक है, लेकिन मैं आपको मतलब अच्छे से अच्छा मेथड बताने का प्रयास करूंगा। देखिए सर, ये ए है और ये बी है और ये सी है और ये डी है। मैंने क्या कहता था, A/B, यानी कि अनुपात को किस में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में, यानी x/2 लिख सकते हैं, बराबर हो जाता है। ये भी अनुपात ऐसे में ऐसे लिखते हूँ 3/2। कोई भी चीज मैं रटाता नहीं, कंसेप्चुअल चीजें बताता हूँ, ठीक है। देखिए अब बराबर में 2 से 2 कट गया, x वाक ना आया 3 आ जाए, x वाक ना आया 3 आ जाए। सर इससे भी 3 है, उससे भी 3 है, बताइए सर ये मेरा तरीका आपको समझ में आया कि नहीं है। और क्या कर सकता है एग्जाम में, एग्जाम में और क्या कर सकता है, सवाल यही है इसी तरह का। मान के चलिए ये दे दिया आप 3:2 और समानुपात में ये x है और ये कितना है, कुछ भी ले लो, चलो 4 ले लो, तो मल्टीप्लाई क्यों कर दिया भाई, अनुपात 4 ले लिया। तो ये बताओ x की वैल्यू क्या होगी। ये x उठ के कहीं भी जा सकता है, ये x उठ के कहीं भी जा सकता है, आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मैंने क्या बताया था, मेथड 1 पहले बीच का और लास्ट का, कितना 4 12, मैंने कहा 2 से काटी, x वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। मेथड 2 सॉल्व कर लोगे, यानी कि मेथड 2 भी हो जाएगा। देखिए मेथड 2 क्या कहेगा कि 3/2 बराबर में x/4, इससे काटिए 2 से 2 बार, और कितना x बराबर 6, x बराबर कितना आ जाएगा 6। तो ये
समानुपात का केस समझ में आया कि नहीं? अभी समानुपात को और भी केस पढ़ेंगे, जैसे मध्य अनुपात हो गया, तृतीय अनुपात हो गया, चतुर्थ अनुपात हो गया, वो मैं जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे आपको बताते चलूंगा, ठीक है। चलिए अब आइए सर सवाल पे। देखिए अभी तक क्या था कि जो रेशियो मिल रही थी ऐसे मिल रही थी 1:2 समानुपात 3:4, इसी से तो मिल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी है तो ऐसे कर लेंगे, क्या दिक्कत है। 1:3/7 समानुपात 7/9 अनुपात 5/9, ये सवाल है। अभी मैं 2 मेथड बता के आ चुका हूं, आप जल्दी से बताओ दोनों मेथडों में से किसको सॉल्व करो। तो देखिए होता क्या है, पहले मेथड 1 से बता देता हूं। मेथड 1 क्या कहता है, दोनों का मल्टीप्लाई लास्ट का मल्टीप्लाई, x इंटू 5/9 बराबर में 3/7 इंटू दोनों का मल्टीप्लाई 7/9। राइट सर, काटे सर सवाल को। देखिए 7 से 7 कट गया, इस 9 से ये कट गया, एक्स वाला कितना जाएगा 3, ये बट्टे में आया 3/5, जो x की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 3/5। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन में सी इज द राइट आंसर। बताइए साहब, हलवा सवाल पड़ जाते हैं। अब देखिए सर मेथड 2 क्या कहता है, गौर करना, सवाल यही है। मेथड 2 क्या कहता है, x अनुपात 3/7 समानुपात 7/9 अनुपात 5/9। मेथड 1 क्या कहता है कि रेशियो ये है, ये समानुपात को डिनोट करेगा, इसका मतलब है कि सीधे सीधे बराबर को डिनोट करेगा। जैसे अगर 2:3 है, इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ 2/3, रटिए मत कोई भी चीज, सीधी सी बात है, इसे x अपॉन में 3/7 लिख सकता हूँ। जल्दी से बताइए ये क्या बराबर 7/9 को अपॉन में, ये एक रेशियो है, ये एक रेशियो ना 5/9 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे 2 ऐसे केस मिल गए आपको जो आपको परेशान कर सकते हैं। देखिए इनके लिए मैं एक केस बताता हूं, मैं यहां लिख दूंगा ना, आपको a अपॉन में b अपॉन में c दे रखा हूं। चलो इधर लिख देता हूं ना, क्योंकि यहां मेरे को लग रहा है थोड़ा सा आसान रहेगा ना। देखो a अपॉन में b अपॉन में c, एक तो ये केस हो जाता है, एक जो केस हो जाता है a अपॉन में b अपॉन में c अपॉन में d, ये 2 केस हो जाता है। ये क्या हो जाता है 2 केस हो जाता है। तो देखिए इस केस में क्या करते हैं, ये बड़ी है, इसका मतलब इसके बट्टे में ये है, तो ये ऊपर चला जाता है, क्या ए सी अपॉन में b, ये इसका केस बन जाता है। इसी तरह से अगर ये बड़ी है तो देखिए बीच बीच का मल्टीप्लाई और पहले लास्ट का मल्टीप्लाई ए डी अपॉन में बी सी, यानी कि बीच बीच का मल्टीप्लाई और पहले और लास्ट का मल्टीप्लाई। अब इस केस को यहां लगाइए, इस केस को यहां लगाइए, ये तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि 7x/3 आ जाएगा। ठीक आ जाएगा, ऊपर नीचे का मल्टीप्लाई और बीच बीच का मल्टीप्लाई, तो 7 × 9 अपॉन में 9 × 5। राइट सर, काटिए सर। देखिए 9 से 9 कट गया, और कुछ कट रहा है 7 से 7 कट गया, x बराबर जो आ जाएगा, ये 3 मेरा ऊपर उठ के चला जाएगा, बट्टे में नीचे 5 मेरा ये है, तो कितना आ जाएगा 3/5। दोनों से ही सब 3/5 आ रहा है। तो ये मेथड 2 समझ में आ गया। तो चलो ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। 104वां सवाल, 4/9 अनुपात, ये बराबर में, ये मुझे लगता है समानुपात होना चाहिए, ये मुझे लगता है समानुपात होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समानुपात होना चाहिए। बराबर में है, एक्स की वैल्यू पूछे, कोई दिक्कत नहीं, बराबर के केस से कर लेते हैं, और अगर आंसर मैच नहीं करेगा तो समानुपात के केस से कर लेंगे, हमको कोई आपत्ति थोड़ी है। ऐसे दे रखा तो ऐसे ही देख लेते हैं, हो सकता है रैंडम मिस्टेक हो गई हो। देखिए सर 4/9 अनुपात x बराबर में 2/3 अनुपात 16/81, ये दे रखा है। अब ये बराबर का केस ही समानुपात होना चाहिए मेरी नजर में। चलो कोई दिक्कत नहीं। एक बात है, ये कोई फ्रैक्शन जैसे 2/3 के अनुपात में होती है, तो इसे कैसे लिख सकता हूँ, 2/3 लिख सकता हूँ। इसी तरह से इसे लिखिए 4/9 अपॉन में x, अपॉन में x बराबर 2/3
अपॉन में 16/81, 16/81। तो देखिए ये इसके बट्टे में है, इसका मतलब ये 9 नीचे आ जाएगा, तो 4/9 इंटू एक्स बराबर, ये मैं बता के आ चुका हूं अभी, 2 इंटू 81 अपॉन में 3 इंटू 16। यहां तक किसी बच्चों को किसी भी तरह की कोई समस्या, जल्दी से बताइए, यहां तक किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए काटिए, अब 3 से काटिए तो 3 3 का 9, और इससे काटेंगे तो कितना 2 बार, तो 2 अपॉन में 3x बराबर 81/16। मुझे ऐसे x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू कैसे निकालोगे, या तो इसको पलट दो दोनों को, ये भी पलटा जाएगा ये भी पलटा जाएगा, लेकिन मैं ये कहूं कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो एक बार, ठीक है ना। 16×48 बराबर 3x इंटू 81। मुझे x ही x छोड़ना है, क्या छोड़ना है x, सबको नीचे ले लो, 48 अपॉन में 3 इंटू 81 बराबर ना x को, जबकि ये जो ऑप्शन में देख रहे हो 48 अपॉन में 243, 48 अपॉन में 243, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर ये बराबर दे रखा है, ये भी समानुपात को ही डिनोट करेगा, अगर ये बराबर दे रखा है तो ये समानुपात को डिनोट ही करेगा। जिसको लेके समानुपात का केस पता है वो सवाल को इजीली सॉल्व कर पाएगा, ठीक है सर। चलिए 105वां सवाल देखिए, इस सवाल को 26/21, 24/9 समानुपात के 14/13, तो के का मान ज्ञात कीजिए। बताओ सर कौन सा केस लगा दूं, पहला केस लगा दूं। पहला केस क्या है, इसका मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो सर। 26/21 इंटू 14/13 बराबर 24/9 इंटू के। अब कंसेप्ट पता है तो सवाल काफी इजी हो जाएगा, और कंसेप्ट नहीं पता है तो इन सवालों को देखते रहो, मस्त रहो, खुश रहो, आबाद रहो। कुछ बच्चे क्या करेंगे, अरे यार शुरुआत में क्लास में छोड़ के चले गए, उनको ये नहीं पता कि आगे क्या है। कम से कम अगर मुझे जज करना है, जरूरी नहीं है कि मेरा कदम छोटा है, अगर मेरा चैनल छोटा तो इसका मतलब मेरा दिमाग छोटा नहीं है। बेटा बहुत मेहनत की है, इस बात को नोट करना, इतनी मेहनत भले ही कोई कर सकता, बहुत मेहनत किया है, रिसर्च किया एक तरीके से, ऐसे मुंह उठा के पढ़ाने नहीं आ गया। तो आप मेरे लेवल को चेक कर रहे होंगे किस लेवल तक का मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार अगर मुझे जज करना है तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी नए बच्चे हैं, कम से कम समय निकाल के एक चैप्टर को जरूर पढ़िए, उसके बाद बताना, उसके बाद किसी भी बुक को उठा लेना एसएससी लेवल तक की, अगर उसका सवाल सॉल्व ना हो तो आप मेरे से आके मिल लेना, राइट सर। इसकी सॉल्व ले लेना, ये सेव कर लेना। काटी सर, ठीक है, 13 से काटूंगा कितनी बार, 2 बार, 7 से काटे 7 से 21 और 7 दूनी 14, और देखिए 2 दूनी 4 और 4 से 24। अब ये बचा नीचे 1/3 बराबर ना 6/9 इंटू के बचा, क्योंकि मैं वही खिचड़ी पका दूंगा तो हो सकता है थोड़ी सी समस्या खड़ी हो जाए, इसलिए मैंने थोड़ा सा छोटा रूप लिख के यहाँ लिख दिया। इससे काटी तो 3 3 का 9 और 3 दूनी 6, तो 1 बराबर क्या जाएगा 2 के। मुझे के की वैल्यू चाहिए, तो ये बट्टे में जाएगा तो 1/2 बराबर किसके, के। तो जो के की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, 1/2। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक सर। चलिए छठा सवाल देखिए, ये समान अनुपात में, हालांकि ये बद्ध अनुपात का केस हो गया, आगे आएंगे सवाल में बता दूंगा। अभी जैसा फोकस करा कि ये x, ये 9x, x और 49 समान अनुपात में, देखिए x अनुपात x समान अनुपात में, ये x अनुपात 49 है, ये किसमें समान अनुपात है। तो ये समान अनुपात की कंडीशन होती है, लेकिन समान अनुपात की कंडीशन क्या कहती है कि भैया लास्ट का मल्टीप्लाई, बीच का मल्टीप्लाई, बीच का मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर बराबर 9 इंटू 49, पूरा मल्टीप्लाई मत कीजिए, क्योंकि ये एक्स जो है इस पे क्या चढ़ा देगा, रूट चढ़ा देगा, ये 2 जो है इधर आके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा 9 इंटू 49। क्योंकि मुझे ये 9 जब निकालूंगा रूट से बाहर तो क्या देगा, 3 देगा, और जब 49 को निकालूंगा तो कितना देगा, 7 देगा। एक्स का कितना जाएगा 21, एक्स का कितना जाएगा 21। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कंसेप्ट पता है तो आप बड़े से बड़े सवाल को काफी इजी कर सकते हैं, राइट सर। चलिए देखिए सर,
107% देखिए, यदि 40 35 35 एक्स, मैंने क्या बताया था, एक्स कहीं भी उठ के जा सकता है, एक्स की खुद की मर्जी होगी। 40 35 समानुपात में 35 और एक्स, ये समानुपात है। समानुपात का केस क्या कहता है, पहले लास्ट का इसका मल्टीप्लाई, तो 40 इंटू एक्स बराबर इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी 35 इंटू 35 का। मुझे एक्स का मान चाहिए, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 35 इंटू 35 अपन में क्या जाएगा 40, राइट सर। देखिए सर 5 से काटिए, 5 सत्ते 35 और 5 8 40, तो एक्स बराबर जो आ जाएगा नीचे 8 आएगा, नीचे 8 आएगा। देखिए ये वैल्यू बहुत ज्यादा, चलो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 7 पंजे 35, 3 7 21 और 3 ना 24, यानी कि 245/8। करेक्ट आंसर क्या जाओ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या जाओ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए देखिए सर 108% देखिए, 2.6 1.3 एक्स समानुपात में, एक्स समानुपात में, एक्स का मान जाती है। ऐसा नहीं लग रहा क्या सवाल अधूरा है, जल्दी से बताओ, बुक में देखिए जल्दी से। ऐसा नहीं लगा समान अनुपात में तो सवाल अधूरा है, एक्स 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 3 ही दे रखे, समान अनुपात में तो 4 चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, सवाल अधूरा नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि अगर ये मान के चलिए ये 2.6 है, ये 1.3 है, और ये समानुपात का केस क्या कहता है, एक्स रेशियो 1, यही तो होता है। अगर एक्स के बाद अगर रेशियो होता तो समानुपात की कंडीशन यही तो होती है। जल्दी से बताइए, समानुपात की कंडीशन यही तो होती है कि ये रेशियो में और ये रेशियो में, मान के चलिए ये रेशियो में नहीं है, ये एक भी तो हो सकता है। जल्दी से बताइए ये क्या हो सकता है, एक भी तो हो सकता है। बताइए कितना ब्लेंडर सवाल दिया है ना, क्या कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो क्या कर पाओगे, हालत खराब कर दिया। क्यों, तो समानुपात की कंडीशन क्या कहते हैं, अगर ये 2:3 में, यह समानुपात जो होगा मान के चलिए 3:4 है, अगर ये नहीं दे रखा, इसका मतलब ये है कि यहाँ कुछ ना कुछ अनुपात होगा, वो नहीं होगा, एक्स हो सकता है या फिर नहीं होगा। जैसे इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2/3, इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ 3/1, एक हो या ना हो इसका कोई अस्तित्व नहीं है जिंदगी में, राइट सर। ठीक है, कंडीशन क्या कहती है, मल्टीप्लाई बार बार का, तो 1.3 इंटू एक्स बराबर 2.6 इंटू 1, मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स की, एक्स बार कितना जाएगा 2.6 इंटू 1.3, राइट सर। सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक नजर आ रही है, सवाल में मिस्टेक तो होगी जरूर, क्योंकि ये इसे काट रहा है, जबकि ये मेरे एक्स बराबर 2 नहीं दे रहा, 13 दूनी 26, कितना नहीं दे रहा, 2 नहीं दे रहा है, तो 2 तो कहीं दूर दूर तक ऑप्शन नहीं है। क्या अप्रोक्सीमेट में जा सकते हैं, अप्रोक्सीमेट में नहीं जा सकते। ठीक है, 1 मिनट में देखता हूँ, हो सकता है कि ये यहाँ पर ये ऐसे दे रखा हो, क्योंकि ये वैल्यू अलग दे रखी है, कोमा के बाद है, तो यहाँ कोमा ना हो, ये इस तरीके से देख रहा हूँ, 2/6 अनुपात 1 समानुपात 1.3 एक्स, इस तरह से हो सकती है। तो इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, बात तो वही हुई, बट्टे में 2 चला जाएगा फिर। 1 मिनट देखता हूं सवाल में, क्या ये सवाल सही है, 1 मिनट रुकिएगा। कौन सा सवाल है, 108। देखिए सर सवाल में कोई गलती नहीं है, लेकिन यहां से जो है, हालांकि अगर मैं इसे समानुपात की बात करता तो ये हो जाता, लेकिन यहां से एक स्पेशल केस स्टार्ट हो जाता है, यानी कि मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात। अभी तक क्या पढ़ा है हमने, प्रथम अनुपात पढ़ लिया, चतुर्थ अनुपात पढ़ लिया, मैंने बताया नहीं है, बट देखिए चलो मैं बता देता हूं ना, फोकस करना, जो अनुपात होगा वो प्रथम अनुपात होगा, फोकस करना। अब मैं डिटेल में बताऊंगा आपको ना, प्रथम अनुपात होगा
द्वितीय अनुपात होगा और तृतीय अनुपात होगा, और द्वितीय को मध्य अनुपात भी कह सकते हैं, मध्य अनुपात, मध्य अनुपात, ठीक है, मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात, चतुर्थ अनुपात, ये हो सकते हैं। अब देखिए प्रथम और चतुर्थ निकालना आसान है, जैसे 1:3 समानुपात 4:5 दे रखा है, ये प्रथम अनुपात को डिनोट करेगा। अगर ये एक्स उठ के मेरा यहाँ चला जाता, मान के चलिए 2, 3 और 4:x आ जाता, तो ये क्या होगा, चतुर्थ अनुपात हो गया। ये क्या होगा, चतुर्थ अनुपात हो गया। इस समस्या आती है आपको द्वितीय अनुपात और तृतीय अनुपात, यानी मध्य अनुपात और आपका कौन सा, तृतीय अनुपात। तो देखिए इसके लिए केस होता है स्पेशल इन दोनों के लिए। जैसे आपसे मैं ये कहूं कि बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए सी, ये एक कंडीशन आपको याद रखनी है। बी आपको मध्य अनुपात दर्शाएगा, ए आपको प्रथम और सी आपको तृतीय। सवाल में जो दे रखेगा वो ऐसे दे रखेगा कि आप बताइए कि 4 और 9 का मध्य अनुपात, मध्य अनुपात क्या होगा, मध्य अनुपात क्या होगा। तो देखिए ये ए है और ये क्या है, सी है, क्योंकि बी ये किसको दर्शाएगा, बी को। तो बी स्क्वायर क्या होता है, ए सी के, तो बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए ए सी, ए कितना 4 × 9। तो अगर मेरे को बी चाहिए तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, कितना आएगा 4 × 9, तो बी बराबर कितना आएगा 9 चौक 36, कितना आएगा 6। तो बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी, 6 आ जाएगी। बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी जाएगी, 6 आ जाएगी। तो ये इसका क्या होगा, मध्य अनुपात। अब एग्जाम्पल आपसे ये नहीं पूछ के आपसे पूछ ले कि तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात में क्या कहेगा कि तीसरा अनुपात नहीं दे रखा, आपको ये दे रखेगा। जैसे मान के चलिए बी कितना है, मान के चलिए ए और बी दे रखे हैं, ए की वैल्यू कितनी है 4 और बी की वैल्यू कितनी है 6। मुझसे ये पूछेगा कि सी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए कंडीशन क्या कहती है, बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है, ये होता नहीं होता है, एक स्पेशल केस होता है बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए सी। हालांकि इसके पीछे बहुत सारा कंसेप्ट है, अगर मैं बताऊंगा तो 1 घंटे की वीडियो चली जाएगी, ठीक है। तो बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए सी। बी की वैल्यू ये है, यानी कि 6 × 6 बराबर ए कितना 4 × 2। ये 4 मेरा उठ के आ जाएगा, 6 × 6 अपॉन में 4 उठ के आ जाएगा। ये किसके आ जाएगी, सी की वैल्यू। 2 से काटी 3 बार और 2 से काटी 3 बार, कितना आ जाएगा 9। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। तो ये क्या जाएगा, तृतीय अनुपात। द्वितीय अनुपात में भी वही फॉर्मूला लगेगा और तृतीय अनुपात में भी वही फॉर्मूला लगेगा। अब आ जाओ सर सवाल पे। देखिए सवाल कह रहा है कि समानुपात में तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। जब आपको इस तरह की कंडीशन दे रखी है, ए है, ये बी है और ये क्या सी है, ये बताइए कि आपका जो केस बनेगा वो क्या बनेगा। यानी कि 2.6 है और ये 1.3 है और ये क्या है एक्स है, ये ए है, ये बी है और ये क्या सी है। कंडीशन क्या कहते हैं, बी स्क्वायर बार क्या होता है, ए सी के, ए सी के। रखिए सर बी की वैल्यू कितनी है 1.3 × 1.3, ए की वैल्यू कितनी है 2.6 और सी की वैल्यू क्या है एक्स, सी की वैल्यू क्या है एक्स। तो ये मेरा उठ के आ जाएगा, जल्दी से बताइए, स्पेशल केस कह सकते हैं इसको ना। तो 1.3 × 1.3 अपॉन में ये मेरा नीचे आ जाएगा 2.6 बराबर किसके, एक्स के, बराबर किसके, एक्स के। ये मध्य अनुपात और तृतीय अनुपात के केस पर ही आधारित सवाल होगा, ठीक है सर। इस तरह का सवाल मिले तो थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, वो आपसे ये कहता कि ये और ये दे रखे, ये बताओ कि तृतीय अनुपात क्या होगा। सवाल में जो कहता वो क्या कहता, तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात का केस क्या हुआ, तृतीय अनुपात का केस क्या होगा, राइट सर। तृतीय अनुपात का केस क्या होगा बताइए सर। तो यहां से एक्स की वैल्यू निकाल दी, तो देखिए कौन से पॉइंट कट जाएगा, चलिए काटिए सर, कौन से पॉइंट कट गया, 13 से काटे 13 दूनी 26, तो 1.3 अपॉन में 2 बचेगा, किसके बराबर इसके। इसे अगर डिवाइड करोगे तो पॉइंट हटाइए, नीचे का 0 आ जाएगा यानी 10 हो जाएगा। इसे करोगे तो कितना आएगा 6.5 आ जाएगा, अपॉन में 10 मेरा चल रहा है, एक किसके बराबर एक्स के।
अगर 10 से डिवाइड करो तो पॉइंट 1 अंक और लेफ्ट हैंड खिसक जाए, अगर 100 से करते हैं तो 2 अंक, तो कितना 0.65। तो जो करेक्ट आंसर वो होगा जो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। सवाल गलत नहीं है, हमारी सोच गलत है, ठीक है। आपको ऐसी ब्लेंडर मिस्टेक नहीं करनी है। जरूरी नहीं है कि आपसे सीधे सीधे कह के तृतीय अनुपात बताओ। 3 अनुपात दे रखे हैं, इसका मतलब या तो मध्य अनुपात का केस बना रहा है या तृतीय अनुपात का केस बना रहा है, ठीक है। या तो मध्य अनुपात का केस बना रहा है या तृतीय अनुपात का केस बना रहा है। चलिए सर, मजा आ गया सवाल में ना। चलिए नवा सवाल देखिए। 4 पद समानुपात में पहला, दूसरा और चौथा ये है, तो ये बताइए तीसरा क्या हुआ। तीसरा क्या हुआ, अगर समानुपात के केस में तो पहला अनुपात दूसरा, समानुपात तीसरा, x और चौथा क्या है 33। यही तो होता है समानुपात का केस, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये समानुपात का केस होता है। जबकि तीसरा पद आपसे ये कह रहा है कि तीसरा पद क्या होगा, क्योंकि ये पहला दूसरा और चौथा है। जल्दी से बताइए समानुपात का केस क्या कहता है, आराम से मल्टीप्लाई करो, तो 22 इंटू एक्स बराबर 4 इंटू 33। अब सर काटिए, जल्दी से काटिए, 11 से काटिए, 11 दूनी 22 और 11 3 33। इस 2 से काटिए कितना 2 हुआ, एक्स हुआ कितना जाएगा 6। जो तृतीय अनुपात तृतीय पद होगा वो कितना होगा 6। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बताइए सर, मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अंदर ही अंदर नहीं मुस्कुराना, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि व्यू बहुत ज्यादा जा रहे हैं, सब्सक्राइब की कंडीशन। ठीक है बेटा, आप सभी से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चा देख रहा है प्लीज, ठीक है, क्योंकि आपके सब्सक्राइबर और आपके लाइक से मेरे चैनल को बहुत ज्यादा रीच मिलती है, तो आपने इतना प्यार दिया तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा जो भी नए बच्चे जुड़े वो भी अपना प्यार बनाए रखिए, मुस्कुराइए मत, ठीक है। ऐसे कंसेप्ट मिलेंगे इस चैनल पे। चलो सर देखिए, इस वीडियो का लास्ट सवाल, ये भी बढ़िया सवाल कह सकते हैं, यानी कि मैं इसको भी ले लूं फिर, नहीं वो अलग है। ये देखिए, इस तरह के प्रश्न को मैं शुरुआत में करा के आ चुका हूं, लेकिन वो थोड़ा अलग था और ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा डिफरेंस मैं बता दूंगा आपको कैसे डिफरेंस है। एक्स और वाई सीधे अनुपात में है और वहां क्या था व्युत्क्रमानुपात में, व्यत कैसे लिख, यानी अपोजिट है, समझो अपोजिट लिख दे रहा हूं ना, हिंदी में व्युत्क्रमानुपात होता है, व्युत्क्रमानुपात, ठीक है, अपोजिट होता है, क्या होता है अपोजिट होता है। अब ये अनुपात में, अब ये क्या व्युत्क्रमानुपात में था, तो देखिए एक्स और वाई, एक्स और वाई सीधे किसमें अनुपात में, यानी कि ये इनका क्या आपस में एक दूसरे के बराबर है। तो जो सवाल पीछे में करा के आ चुका, मुझे लगता है शायद दूसरी या तीसरी क्लास में था, वो ये कहता है इनके अपोजिट है, तो एक्स जो है इनके अपोजिट है क्या 1/बाई के, ठीक है, ये कंडीशन होती है। इसलिए समानुपात में, यानी कि एक ही समानुपात में और एक इसमें व्युत्क्रमानुपात में, ये सवाल में करा के आ चुका हूं, इसे आप जाके देख लेना, मैं इस सवाल में फोकस करता हूं। अगर ये समानुपात में, भाई इसे हटाने के लिए इसे मुझे बराबर करना, कुछ ना कुछ क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, तो x बराबर, अगर मैं k का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ये आपस में क्या हो जाएगा बराबर। ये कह रहा है y बराबर 92.5 जब x बराबर 37 है, यानी कि इसकी जो कंडीशन दे रखी है, x बराबर कितना दे रखा है 37 दे रखा है, और y बराबर कितना दे रखा है 92.5 दे रखा है। तो पहले इस लाइन को यहीं तक करो पहले, तो बाद की बात है कि क्या कह रहा है, तो ये रखिए सर x की वैल्यू 37 बराबर, k का पता नहीं, जबकि y की वैल्यू 92.5 है, मुझे यहां से k की वैल्यू निकालनी, तो k बराबर क्या हो जाएगा भाई, ये इसके बट्टे में जाएगा तो 37 अपॉन में 92.5। क्या ये इसे काट पाएगा, जल्दी से बता दो, क्या इसे काट पाएगा, नहीं काट पाएगा तो ऐसे ही रहने दीजिए, मत काटो, आपकी इच्छा की बात है, आपका मन करे तो काट लो, नहीं मन करे तो मत काटो, क्योंकि सवाल जो पूछता है वो यहां तक तो हो गया। अब ये कह रहा है कि जब कंडीशन यही है, कंडीशन यही है, लेकिन अभी तक ये कंडीशन दे रखी थी, अब ये कहेगा अगर x बराबर 16 तो y का मान ज्ञात क्या हुआ। यहां क्या हो रहा था कि दोनों के मान दे रखे थे, ठीक है, अब यहां क्या होगा एक का मान देगा और दूसरे का पूछेगा, लेकिन मेरी कंडीशन वही है सर, क्या ये वाली, x बराबर क्या हो जाएगा k भाई, x की वैल्यू सवाल में दे रखी है, x की वैल्यू क्या है 16 है और y की वैल्यू मुझसे पूछी है,
एक्स वैल्यू 16 है, जबकि के की वैल्यू यहां से क्या होता है कि आपको के की वैल्यू मिल जाती है। किसकी वैल्यू मिल जाती है? बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस कह सकते हैं सवाल को, ठीक है। और ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है। यकीन मानिए इसमें से कम 50% ऐसे क्वेश्चन है जो एसएससी में पूछे हुए हैं। यानी कि अगर 110 किए हैं तो 55 ऐसे सवाल हैं जो एसएससी में पूछे हुए हैं। और कहो तो ज्यादा रेशियो कर सकता हूं। आपको प्रूफ चाहिए तो मैं एक एक सवाल दिखा दूंगा। के कितना है? 37 अपॉन में 92.5 इंटू बाई की वैल्यू चाहिए, तो ये कितना आएगा? 16 इंटू 92.5 अपॉन में ये 37 आ जाएगा, यहाँ निकल के क्या जाएगा? बाई निकल के आएगा। अब मेरे को बाई की वैल्यू चाहिए, तो बाई क्या कट रहा है? अब मेरे को कटता हुआ कुछ नजर आ रहा है, इसे काटिए। इसे किससे काटोगे? क्या ये 37 से कट पा रहा है? क्या ये 37 से कट पा रहा है? तो देखिए, अगर मुझे 7 से 5 में जाना है, इसका मतलब 5 को मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। किसका मल्टीप्लाई करूंगा? 5 का। अगर 5 का करूंगा, 5 का नहीं 15 का, 15 का करूंगा तो 1.5 से करूं, तो 15 सत्तर 105 और 15 दिया 45, नहीं तो 2.5 कर दू, 2.5 25 सर, बिल्कुल सर। यानी कि ये इसे 2.5 बार काट देगा। कितना? 2.5 बार। करो सर, 16 इंटू 2.5, 16 पंजू 80, 16 दूनी 32 और 8 कितना आएगा? 40। पॉइंट मेरा है कितना आएगा? 40। यानी ऑप्शन में सी इज द राइट आंसर। कितना आएगा? ऑप्शन में सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों सवाल ये वाला भी देख लेना आप जाके एक बार वीडियो में। होगा क्या? बस केवल इसकी जगह ये वैल्यू उठ के आ जाएगी, इतना सा फर्क होगा सवाल में, बस कुछ नहीं। तो इसे कैसे करेंगे? तो एक्स बराबर इसकी जगह के इंटू 1/बाई, बस यहाँ एक्स और बाई की वैल्यू रख देना। सवाल वही होता है, बस आपको बेवकूफ बना रहा है ना। यहाँ अपोजिट हो जाता है, वहां क्या अनुपात है, तो इसके अनुपात बराबर है। यहाँ कॉन्स्टेंट लगाएंगे, यहाँ से के की वैल्यू निकल के दे, इस के की वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। छोटा सा सवाल है। अब देखते हैं उस सवाल को जो रह गया है, एक बार मैं बता देता हूँ, क्योंकि फिर रह जाएगा तो फिर रह ही जाएगा ना। कुछ बच्चे कहेंगे सर को आता नहीं हुआ इसलिए छोड़ दिया है। तो इसके क्लास नोट्स को जानने के लिए, इसके क्लास नोट्स को जानने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, मैथ बाय राज रावल सर। मैथ बाय राज रावल सर, ठीक है सर। चलिए ठीक है, ये सीजीएल मेंस में पूछा हुआ सवाल है, लेकिन मैं इसको बहुत हलवा बना दिया, आपको यकीन भी नहीं होगा कि ये कैसे। देखिए, एक वर्ष पहले लक्ष्मण का वेतन गोपाल के वेतन से जो अनुपात था, यानी कि लक्ष्मण है और गोपाल है, इनका जो लास्ट ईयर था वो कितना? 3 और 5 है। 3 और 5 है। होता क्या है, देखते पिछले वर्ष के वेतन का वर्तमान वेतन से जो अनुपात है वो 2 और 3 और 4 और 5 है। ये तो वर्तमान वर्ष के लिए, इस लाइन में फोकस करना, यह तो वर्तमान वर्ष के लिए उनका कुल वेतन 4300 रुपये है। तो लक्ष्मण का वर्तमान वेतन क्या होगा? एक बात बताना आप मेरे को, इसे मैं रफ कर देता हूं। देखिए, थोड़ी सी आपसे एक बात पूछूंगा बस, कि मान के चलिए ये लास्ट है और ये क्या? प्रेजेंट है। वैसे करोगे तो सवाल काफी लेंथी हो जाएगा एक्स के तरीके से। अगर लास्ट से प्रेजेंट का जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 2:3 दे रखा है। लेकिन सवाल किस पे फोकस कर रहा है? वर्तमान वर्ष के लिए। तो आपको सीधे सीधे वर्तमान पे ही फोकस करना है, वर्तमान पे ही फोकस करना है। तो देखिए, अगर मैं ये कहूं कि इससे इस पे जाने के लिए किस पे जाना है? 3 पे, तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे? इसे 3 को यहां लिखिए, इसे 2 को नीचे लिख लीजिए। क्यों? तो अगर 2 का अगर 3/2 करोगे तो क्या देगा? 3 ही तो देगा, क्योंकि इस पे जा रहा है। कितना देगा? 3/2। इसी तरह से इस वाले का रेशियो की बात करूं, कितना? 4 से 5। मुझे प्रेजेंट में जाना है, 5 पे जाना है, 5 पे जाना है, किसे? 4 पर। कितना? 5
तो किसका मल्टीप्लाई होगा 5/4 का। कितना होगा 5/4 का। तो प्रेजेंट में फोकस करना, प्रेजेंट ये है, ठीक है। चलिए अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, तो देखिए पहला केस क्या कहता है, तो 2 से 3 हो गया, तो प्रेजेंट कितना होगा 3 से 2 हो जाएगा इसके लिए। और इसके लिए चलो मैं थोड़ा पास लिख लूं, कितना जाएगा 3 से 2 हो जाएगा। इसी तरह से इसके लिए भाई 4 से 5 हो रहा, तो कितना जाएगा 5 से 4, 5 जो है 4 पर, क्योंकि प्रेजेंट हो गया। एक बात बताइए नीचे क्या है 4 और कितना है 2, 4 और 2, इसका एलसीएम लोगे, इसका जब एलसीएम लोगे तो इसका मल्टीप्लाई यानी इन दोनों के मल्टीप्लाई को आपको इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है। कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। क्या करना, क्योंकि यहां से वैल्यू लेके आनी, ये क्या है रेशियो है, ये क्या है रेशियो है। अगर ये यहाँ मैंने क्या होता था, जब भी आपको फ्रैक्शन में कोई वैल्यू दिखे उसका क्या करना एलसीएम लेना है। तो अगर ये 4 है ये 2 है, इसका मतलब 8 का इसमें मल्टीप्लाई करना, 8 का यहाँ और 8 का यहाँ। इसी का क्यों लिया, क्योंकि लास्ट को डिनोट कर रहा है, ये किसको डिनोट कर रहा है लास्ट पर। तो यहां से कितना हो गया 8 या 24 और एक ना 40। तो ये अगर इसे 24 का अगर 3/2 कर दूं, इसे 24 का अगर 3/2 कर दूं और इसे 40 का 5/4 कर दूं, तो क्या निकल के आ जाएगा प्रेजेंट निकल के आ जाएगा। कीजिए सर, थोड़ा सा अच्छा सवाल कर सकते हैं। 2 से काटिए कितनी 12 बार, 12 × 36 और 4 से काटिए 10 बार, कितना 50। तो ये प्रेजेंट निकल के आ गया। जल्दी से बताइए प्रेजेंट निकल के आ गया। ये 36 है कितना 50 है, दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 86। तो 86 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर है 4300 के, क्योंकि प्रेजेंट की बात है 4300। इसे काटोगे तो ये कितनी बार जाएगा 50 बार, क्योंकि देखिए इससे 43 से ये 2 बार जाएगा और ये 2 जाके इसको कितनी बार कर दिया 50 बार, तो कितने गुना 50 गुना। अब एक बच्चे को ये हो सकता है समस्या आई हो, ठीक है, एक बच्चे को ये हो सकता है ये समस्या आई है। तो देखिए ये कितना 86। अब जो 4300 कुल वेतन है, भाई ये भी तो कुल वेतन है प्रेजेंट का, ये कुल वेतन नहीं तो है। तो ये जो है 4300 जो है ये किसकी वैल्यू है 86 का। मुझे पूछ कर रहा है लक्ष्मण का वर्तमान वेतन ज्ञात कीजिए, तो लक्ष्मण ये इसका वर्तमान वेतन ये है, यानी कि कितने का 36 का, इसका 36 का। काटी सर, इससे काटी तो ये कितनी बार 2 बार और 2 से काटी कितनी बार 18 बार, कितना जाएगा 1800। तो करेक्ट आंसर वो जो है वो कौन सा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर डी। अगर एक्स से जाओगे ना तो मिट्टी खराब कर देगा। हालांकि इसके और भी सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि ये काफी इजी हो जाता है। आपको ये देखना है कि ये जो लास्ट ईयर का है, तो लास्ट ईयर 3 और 5 था, राइट सर, जबकि करा पिछले वर्ष के वेतन का वर्तमान से अनुपात। तो लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर की बात कर रहा है, लेकिन सवाल कह रहा है वर्तमान वर्ष के लिए उनका कुल वेतन। तो मेरे को सीधा सा मतलब वर्तमान पर फोकस करना है। अब वर्तमान में फोकस करना, तो मैंने यह बताया था कि वर्तमान निकालने के लगा है 3/2, क्या करना 5/2। तो प्रेजेंट निकालने के 3/2 और 5/2। फिर मैंने बताया था नीचे वाले को मेरे को क्या लेना है एलसीएम, इस एलसीएम का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो इनकी एक्चुअल वैल्यू निकल के आ जाएगी। इनकी क्या आ जाएगी एक्चुअल वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो एक्चुअल वैल्यू निकल के आ जाएगी तो आप कर लोगे, बाकी बस यही है थोड़ा सा ना, बाकी तो छोटी सी कैलकुलेशन। ठीक है सर, तो ये हो गया सर, कंप्लीट हो गया, यानी कि ये मैंने कंप्लीट करा दिया। ये लास्ट में इसलिए छुड़वाया था, थोड़ा समय लेना पड़ता था इस सवाल में इसलिए। ठीक है, और बड़े लेवल का सवाल कह सकते हैं इसको। ठीक है सर, दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबी होती जा रही है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है क्योंकि हम हर वीडियो में 10 सवाल प्रयास करते हैं। चलिए सर,